ओम शांति। आज 14 जुलाई 2025 मीठे बाबा की साकार वाणी। आज मीठे मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान सेंटर खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। तो ये साकार बात है, हद की बात की जो आज हेडिंग है, उसमें जो ये सेवा हद की है। लेकिन उससे पहले भी हमको बाबा यही सिखाते हैं कि हम बेहद की सेवा पहले करें। माना हम अपने आप को आत्मा समझते समझते इस ड्रामा को पहचानते पहचानते कि हूबहू ड्रामा सही सेट रिपीट हो रहा है, उसी अवस्था में हम इस 5 तत्व के पुतले से छूट जाएं, कर्मेंद्रियों को पूरा न्यारा और प्यारा कर लें। और न्यारा और प्यारा होने के बाद में ही हम कर्मेंद्रिय जीत बनते हैं और सीट पर सेट होते हैं। और सीट पर सेट होने के बाद में ड्रामा से पूरा अटैचमेंट ख़त्म हो जाता है और उसी स्मृति में हम मुक्त हो पाएंगे इस बंधन से। मैं, मेरेपन, कर्तापन, ममत्व, ये झूठी दुनिया की ये बातें और ये जिस ड्रामा को हम सच समझते ही रहते हैं यहाँ पे, फिर ही वो आपको झूठ लगेगा जब हमारी स्मृति बेहद में जाएगी। और बेहद में जाने के लिए ही हमको शिव का ज्ञान न्यारा और प्यारा करेगा। उसमें हम रुद्र की माला के मणके बनते हैं। तो उसी के अंदर बाबा आज हमको शिव की पहचान बता रहे हैं कि जब हम इस ड्रामा से पूरा डिटैच होंगे तभी हम माला के मनके बनेंगे। शिव माने बिंदी, तो उसी बिंदी के स्वरूप में जब टिकेंगे तो बेहद की सेवा होगी और बेहद की सेवा होती जाएगी, तभी ये हद की सेवा भी बढ़ती जाएगी। प्रश्न है आज का, स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, ये यहाँ की बातें की सब जानते हैं स्थूल वंडर्स तो, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे जानते हो? उत्तर है, सबसे बड़ा वंडर तो यह है, तो सर्व का सद्गति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। यही सबसे बड़ा वंडर है कि जो मोक्ष की पदवी है वह हमको न्यारा और प्यारा करेगी, बंधन मुक्त करेगी, उस निराकार स्मृति में हमको जो टिकाएगी। तो इसी शरीर में रहते हुए न्यारा और प्यारा हमको होना है, कोई और शरीर हमको नहीं मिलेगा। अभी ड्रामा में हमारा यही शरीर होगा और इसी शरीर में हम न्यारे और प्यारे होंगे। सद्गति माना स्वयं की जो स्थिति है आत्मा की, अपना आत्म स्वरूप को पहचानेंगे, ड्रामा से न्यारा और प्यारा होंगे और स्वयं आकर पढ़ाते हैं। तो मालिक स्वयं आकर जब भी पढ़ाएंगे जब हम स्वयं स्वयं को पहचानेंगे कि मैं आत्मा हूँ, स्वयं स्वयं को मैं आत्मा बनूंगी, तभी मैं कंबाइंड स्वरूप में टिकूंगी और उसी स्वरूप में एक मालिक की याद बचती है और कुछ नहीं, सिर्फ एक बिंदु स्वरूप स्थिति। और उसी में हम इस वंडरफुल राज को समझ पाते हैं। यह वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भपका करना पड़ता है। जो भी हमारे हद की दुकान बना सेंटर है, भपका करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य भपका, मनुष्य कौन? मन के वश, क्योंकि उनको शो अच्छा लगता है। दो आँखों में है ना, अभी कर्मेंद्रियाँ भी, बुद्धि संस्कार पूरा मर्ज नहीं हुआ है, तो दो आँखों से ही वह ड्रामे को जज करते हैं। कान से ये इंद्रियाँ हमारी जो परे नहीं होती हैं, तो तब तक वो जो सच दिखता है उसी को सच मानते हैं, अच्छा अच्छा दिखता है। तो उसमें मनुष्य भव का शो देखकर ही आते हैं। सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए, है ना, हमारा सबसे बड़ा दुकान होना चाहिए, ताकि सब आकर समझे। अब इसमें सब आकर समझे कि हमारा जो राजधानी में जो हमारा दुकान है वह बड़ा होना चाहिए, तो उसको सब आके समझे। सेंटर पे अच्छे अच्छे सभी दिखने वाले भी सब अच्छे हों, साफ सफाई हो स्थूल में भी, तो उसको सब अच्छे से समझते हैं। गीत है आज का, मरना तेरी गली में। मरना माना देह और देह की दुनिया से बुद्धि को पूरा न्यारा करना, उसे कहेंगे मरना। माना मर जीवा बरना,
तो तेरी गले किसकी, याद की यात्रा की गले। अब याद की यात्रा में कहते हैं प्रेम गरी अति सांकरी जामे दो ना समाए। अब उस गली में सिर्फ मैं आत्मा हूँ। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचता है, पूरा ड्रामा, जो भी ड्रामा है पूरा डिलीट। तो ये जो गली है, मरना तेरी गली में, तो अब मरना चुप दे देगी दुनिया, झूठी बातें, ममत्व, मेरापन, कर्तापन, अहंकार, सब बातों से, पांच तत्वों के पुतले से सारी कर्मेंद्रियां मेरी परे हो जाएंगी देव के देह की दुनिया से। और फिर जब हम उस तीसरे नेत्र में शिव रुद्राक्ष में, जब हमारी रुद्र माना जो हमारा शिव का तीसरा नेत्र है जिसको रुद्राक्ष कहते हैं हम स्थूल भाषा में, और उसी में हम उस गरी में टिकेंगे। जो हमारा मरना है, माना इस देश से परे जाना, बुद्धि ड्रामा से पूरी डिटेच होना, आत्मबोध भी जिसको कहते हैं, उसी स्थिति में इसमें हम माना स्वर्णिम दुनिया में पहुंच जाते हैं बुद्धि से। ओम शांति। शिव भगवान वाच क्या कहते हैं? शिव भगवान वाच में रुद्र भगवान वाच भी कहा जा सकता है, दोनों भी कह सकते हैं। रुद्र माना शिव और शिव माना मोती, मोती माना बिंदु, और बिंदु क्या है? बिंदी है, और वही माला में पिरोया जाएगा। क्योंकि जब तक मोती में छेद नहीं तब तक धागे में नहीं पिरोया जा सकता। तो छेद जब भी होगा जब हम बेहद में जाएंगे, जब हमको दिव्य दृष्टि मिलेगी। वही है हमारा तराजू, वही है बाबा का पात्र। क्योंकि शिव माला नहीं गाई जाती है, क्योंकि माला शिव की नहीं गाई जाती है, रुद्र माला गाई जाती है। क्योंकि शिव की माला नहीं गाई जाती है, क्योंकि रुद्राक्ष, रुद्राक्ष अक्ष यानी आँख, तो रुद्र का अर्थ ही है आँख। आँख बिना रुद्र नहीं, तो ये तीसरी आँख ही रुद्र है। तो जो मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुत फेरते हैं उनका नाम रखा हुआ है रुद्रमाला। जैसे भक्ति में फेरते हैं ना 108 की माला, उसमें लिखा हुआ है रुद्रमाला। तो बात ये, परंतु राइट में तो शिव बाबा पढ़ाते हैं। बात सत्य ये है कि निराकार हमको पढ़ाते हैं और ये नाम भी होना चाहिए, परंतु रुद्रमाला का नाम चला आता है। तो ये भी समझना होता है कि शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं, शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं। क्योंकि जब आप साक्षी दृष्टा, न्यारा और प्यारा वाली स्थिति में सीट पे सेट आत्मा होती हैं, तो आप बाप समान आत्मा है, ब्रह्मा बाप समान। अब इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि प्रेम गरी अति सांकरी जामे दो न समाए। आत्मबोध हो गया तो आपके दुनिया के सारे प्रश्न खत्म हो गए। अब आपको कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ ड्रामा में आपको मिल गया है। अब किसी चीज़ की इच्छा रहती ही नहीं है, क्योंकि शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है। आप अब बाप समान हैं, तो उसमें फर्क नहीं है। लेकिन अच्छी रीति पुरुषार्थ करें तो माला के नज़दीक हम आ जाएंगे। याद की यात्रा अच्छे से करेंगे तो हम माला के नज़दीक आ जाएंगे। और इसमें पहले पहले भी तो माला में पिरोना है, तो जो पहले पहले जो आएंगे तो वह है ह्यूमन स्टूडेंट की रेस। कौन सी हद में? लौकिक में है, वह है ह्यूमन स्टूडेंट की रेस। ह्यूमन स्टूडेंट यानी मनुष्यों की रेस, और ये है रूहानी रेस। अब ये है रूहानी रेस, तो इसमें रेस तुम कर न सको। अब आप लोग क्या है, कोई कोई कैसी कैसी अवस्था वाले, कोई बुजुर्ग हैं, कोई कैसे हैं, तब इसमें वो रेस तो करनी नहीं है हमको। कौन सी हद वाली? यहाँ पे शरीर का काम ही नहीं है, तो हमको वो रेस करनी नहीं है। कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, कोई छोटे है, कोई बड़े हैं, लेकिन आत्मा एक है सबकी। अब रेस कौन सी करनी है? तो अब इसको बाहरी दौड़ से समझते हैं, वो तो करनी नहीं है, अंदर की दौड़ करनी है हमको याद की यात्रा की। तो ह्यूमन स्टूडेंट की रेस, ह्यूमन एक शब्द है जो लैटिन भाषा से लिया गया है। तो ह्यूमन माना मिट्टी का शरीर, पांच तत्वों का पुतला है, मिट्टी का शरीर है, बींग। तो ये बींग जो चलाता है, पांच तत्वों के पुतले को जो चलाती है,
जीव प्लस आत्मा। अब इस जीव को, इस शरीर को क्या चला रही है? आत्मा। अब ये आत्मा चला रही है। अब ये शरीर कुछ नहीं कर रहा है इसमें, ये चैतन्य जो शक्ति है वही सब कुछ कर रही है। अब इसमें, इस याद की यात्रा में हमको आगे बढ़ना है, न कि दौड़ है, कुछ भी ऐसा हद की बातें इसमें नहीं है। बेहद में वो ही परमात्मा की याद की यात्रा की दौड़ है। तो बुद्धि में हमको यही बात रखनी है। तो सब मनुष्य मात्र की माला ऐसे नहीं कि सिर्फ 108 की है, कि सबको ही उस रेस की यात्रा में या आगे निकलना है। तो 16,108 की भी माला है? नहीं। जो भी मनुष्य मात्र है सबकी माला है। बच्चे समझते नंबरवार हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे। अब धर्म कौन सा है हमारा? बिंदु स्वरूप एक ही धर्म, निराकार स्मृति में टिकना और सबको निराकार स्मृति से ही देखना। किसी के भी रोल को नहीं देखना, किसी की कमी कमजोरी कुछ भी नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। सिर्फ सोल टू सोल लव। तो सबको यही रास्ता बताना है। ये जो विशाल बुद्धि वाली जो हमारी स्मृति है, यही सबको रास्ता बताना है। और जो हमारी कैपिटल है, राजधानी है जो बन रही है, उसके बारे में बाबा कहते हैं कि अच्छे अच्छे सेल्समैन भी अच्छे फर्स्ट क्लास चाहिए। अब इसमें दुकानदार भी अच्छे चाहिए, माना बाबा के बच्चे समझाने वाले अच्छे चाहिए। ये भी धंधा है ना, अब ये भी बच्चों का समझाने का धंधा है। तो यहाँ जो खान पान मिलता है वह और कहीं नहीं मिलता। खान पान माना कि जैसे स्थूल में तो हम कहेंगे शुद्ध भोजन, लेकिन यहाँ क्या खान पान है? हमारा आत्मिक स्मृति में हमारे शुद्ध संकल्प, सबको एक समान आत्मा देखना। ऐसा हमको दुकानदार बनना है समझाने के लिए कि हम आत्मा है, सबको आत्मा से देखना है, रोल से नहीं। तो ये सब बच्चों का ही है ना। बच्चों को अपनी राजा स्थापन करनी है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कैपिटल के नाम निकला तो सब समझ जाएंगे, है ना। बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए इसमें। मनुष्य तो विश्व का मालिक थोड़ी बनाएगा, है ना, क्योंकि हम मन के वश हैं। तो मनुष्य मन के खुद ही खुद को जो नहीं जानता है वो क्या मालिक बनाएगा? पहले खुद को जानो, अपने आप को पहचानो कि मैं आत्मा हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं किसी को समझाने जाऊँगा, अगर मैं मोना किसी को समझाने जा रही हूँ, जैसे उसने मेरे को कुछ कहा, मुझे तुरंत क्रोध आया या फिर मैं ड्रामा में खुद ही बिगड़ गई, क्योंकि कर्मेंद्रियाँ मेरी तो कंट्रोल नहीं है, तो फिर क्या होगा? इसलिए समझाने की बात नहीं है। रोज़ डेली जो जीवन है हमारा, वो ही हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का जो जीवन है, उस जीवन को पहले खुद तो समझो। मनुष्य किसी को समझा नहीं सकता, पहले खुद उस स्वरूप में टिके। ऐसा समझदार दुकानदार बने, क्योंकि जिस दुकानदार को अच्छे से हिसाब नहीं आता, जिसमें गफलत होता है, उस दुकानदार को घाटा या कुछ भी हद की बातों में हो रहा है, तो फिर वो आत्म स्वरूप में टिकने की तो बहुत बड़ी बात हो जाती है उसके लिए। इसलिए सबसे पहले अपने आप को पहचाने। मनुष्य को कभी ज्ञान नहीं दे सकता है। परमात्मा निराकार मालिक का जो ये ज्ञान है, तो हम परमात्मा निराकार स्मृति में टिक के ही इस ज्ञान को समझकर फिर दूसरों को दें। तो सर्विस में वृद्धि करनी है। फ्राक दिल हो, है ना। तो बच्चों की फ्राक दिल यानी खुला दिल। फ्रॉक होती है ना गोल गोल घेर वाली, बहुत सी ऐसे गोल खूब घेर होता है उसमें। हम भी खूब फ्राक दिल है, खुले दिल वाले। खुली फ्रॉक होती है, ऐसे खुले दिल वाले हैं हम बच्चे बाबा के। तो इसमें क्या है, कहा भी जाता है आप पे ही करे सो देवता। जो अपने आप करता है, कहने की जरूरत नहीं है, वो होता है देवता। और कहने से करे वह मनुष्य। कहने से करते हैं ये काम करना है, तो भी कहेंगे हाँ भाई अच्छा आदमी है, तो वह है मनुष्य। कहने से भी ना करे तो बाबा तो दाता। कहने से भी ना करे तो क्या होता है? कहने से कौन नहीं करता? जो उल्टी दिशा में चलता है, जो अपने आप को जिद्दी टाइप में समझेगा। जैसे एक स्थूल भाषा में आप जैसे कह सकते हैं, उल्टी दिशा में चलना गधा, कभी सीधी दिशा में नहीं चलता है। तो हमारे ऐसे भी किसी किसी के संस्कार होते हैं मनुष्यों के, जो उल्टे ही चलेंगे और बातों को भी उल्टी ही पकड़ेंगे, और क्यों क्या किंतु परंतु सब ज़्यादा करेंगे,
और उनको कितना भी समझाओ कि ड्रामा में ये बात है तो उनको समझ में आएगी ही नहीं। तो ऐसे भी हमारे हद की बातों में बच्चे हैं। तो इसको बाबा थोड़ी कहेंगे कि भाई ऐसे कार्य करो, ऐसे बाबा थोड़ी कहता है। पहले हम अपने आप को, अपने मन को तो सुधारें। बाबा हमको कहने थोड़ी आएगा ऐसा करो ऐसा करो। बाबा आपको उस स्मृति में ही मिलते हैं। तो यहाँ पे भी जो साक्षात्कार के बारे में बाबा कह रहे हैं, तो ये पुरुषार्थ की ही बात है कि अचानक हम जैसे धर्मात्मा ऐसे बच्चों के बारे में जो बता रहे हैं बाबा, जो विशाल बुद्धि है वो समझ पाते हैं। तो इसमें धर्मात्मा मनुष्य था फलाना कोई, तो वो अचानक मर जाता है तो फिर ट्रस्टी बनते हैं, माना ट्रस्टी बनते हैं। तो एक तो दो बातों में यहाँ पे अचानक मर जाना हो रहा है। एक तो अचानक मर जाना, वो मर गया और फिर उस बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये हो गई हमारी लौकिक हद की बुद्धि बाद में। लेकिन अचानक मर जाते हैं फिर ट्रस्टी होते, ये होगी एक दूसरी वाली बात, आत्माभिमान स्थिति, देह और देह की दुनिया से परे होना। उसके बाद में आप ट्रस्टी होंगे, जो कुछ है बाबा का है, आप उसमें कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ बिंदु स्वरूप स्थिति है। अब जो भी कुछ बच रहा है जो हद में है, अब हद में मैं नहीं, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, साक्षी दृष्टा हूँ। अब मेरा यहाँ पे कोई हिसाब किताब नहीं है अंदर में किसी से भी, तो फिर बाहर में भी नहीं होगा। तो ये हो गई ट्रस्टी वाली बात है। अब यहाँ पे नालायक भी होते हैं, तो फिर ट्रस्टी करते हैं ना, जिससे हद की बुद्धि से हम इन कर्मेंद्रियों से अगर इस शरीर की बात करते हैं, तो ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जैसे पूत कपूत है तो क्यों धन साची, पूत सपूत है तो क्यों धन साची। दोनों ही पूत आपके अच्छा है या बुरा है, क्योंकि बुरा है तो वो बिगाड़ देगा, अगर अच्छा है तो फिर साँचने की ज़रूरत ही क्या है, संचने की, क्योंकि वो तो खुद ही कमा लेगा, है ना। तो जो कपूत बच्चे होते हैं वो उसको भी बिगाड़ देते हैं। तो उसमें वो जो कपूत होते हैं वो तो वैसे भी बर्बाद कर देंगे, हम चाहे कितना भी जोड़ें। तो बात तो मालिक ने सही बनाई है कि हम अपना ध्यान रखें, अपने स्वरूप को पहचानें, इतना संग्रह ना करें, बुद्धि में बोझा न लें और अपने आप को समझें कि मैं कौन हूँ। तो इस अवस्था में ट्रस्टी बने। तो ये ट्रस्टी बनना ही अपने स्वरूप को जानना और अपने पुराने संस्कार और संसार और मैं, मेरेपन, कर्तापन, परिवार, पद, पोजीशन को भूलना, उसी में हम ट्रस्टी बनते हैं। तो ये भी बाबा हमको याद दिला रहे हैं कि पवित्र सृष्टि चाहिए, हमको पवित्र सृष्टि चाहिए निराकार स्मृति में टिकने के लिए। तो यज्ञ, फिर दक्ष प्रजापति का नाम दिखाया गया है ना, प्रजापिता दक्ष का नाम दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये भी इसके लिए भी क्या क्या कहानियाँ बैठ रचते हैं कि जैसे श्री रामचंद्र जी की जो घोड़ा था वह छूट जाता है, लव कुश लेके जाते हैं, और लव कुश लेके जाते हैं तो कहते हैं ये यज्ञ का घोड़ा है, लेकिन ये पता ही नहीं कि ये घोड़े क्या हैं, हमारी ही कर्मेंद्रियाँ हैं, मन चंचल घोड़ा है। हमारी ही कर्मेंद्रियाँ जब कंट्रोल होंगी तो ये शरीर जो घोड़ा है इससे हमको परे होना है। और फिर ये जो बुद्धि है दिव्य बुद्धि, इसमें ही हमारा आत्मस्वरूप जो होगा, जो अपने आप को हम पहचानेंगे, ड्रामा से न्यारे और प्यारे करेंगे। तो यज्ञ का वर्णन कायदे सिर है नहीं, है ना, हम समझ नहीं पाते हैं। और फिर ये क्या है, ज्ञान यज्ञ और फिर विद्यालय भी हो जाता है ना, पहले ज्ञान प्लस यज्ञ फिर विद्यालय भी हो जाता है। ज्ञान और यज्ञ दोनों अक्षर अलग है दोनों अक्षर अलग। यज्ञ में आहुति डालनी है, अब यज्ञ में आहुति डाले बिना यज्ञ पूरा नहीं होगा। ये यज्ञ है, ज्ञान का जो यज्ञ चल रहा है, आत्मा की स्मृति याद में चल रहा है, तो ड्रामा से पूरा डिटैच होंगे तो ये यज्ञ। तो ज्ञान सागर बापी आकर यज्ञ रचते, निराकार बाबा ही हमको यज्ञ रचवाएंगे हम आत्माओं का। तो ये बहुत बड़ा भारी यज्ञ है, इसमें सारी दुनिया स्वाहा होनी है। इसमें अब ये किसकी स्वाहा होनी है, जैसे मोना कैरेक्टर, मैं, मेरापन, कर्तापन, हद की बातें, ये झूठी दुनिया का सपना, ये सोचते थे ये बच्चे मेरे, ये परिवार मेरे, ये पद मेरा, ये पोजीशन मेरा, मेरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैं तो एक परम चेतना शक्ति हूँ, और जो शक्ति एनर्जी जो चला रही है इस शरीर को, सिर्फ ड्रामा में ये ट्रस्टी शरीर है और मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। संकल्प बोल कर्म जो भी हो रहा है ड्रामे में हूबहू रिपीट हो रहा है, बनी बनाई
मूवी के हिसाब से स्क्रिप्ट चल रही है, वापस 5000 साल पहले चली, तो मैं सिर्फ आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा सिर्फ एक इस जो शरीर के जो ऑर्गन्स मिले हैं उससे पाठ बजा रही हूँ। तो श्रीमत अनुसार बाप की जो श्रीमत है वही श्रीमत है, क्योंकि इसमें अब दो नहीं है, सिर्फ एक बाप समान अवस्था है। तो इतनी आहुति देनी है इसमें, सब कुछ इस दुनिया की हद की बातें तो अंदर से जब तक याद की यात्रा पूरी नहीं होगी तब तक ही इस ड्रामा में हम मन में उलझते रहेंगे। इसलिए याद की यात्रा हमको जितनी जल्दी हो सके पार कर लेनी है। अब इसमें कल गाँव आदि को भी सर्विस करो, गाँव की सर्विस के बारे में भी बाबा बात करते हैं। तो इसमें जो गद्दी की बात कर रहे हैं बाबा कि ऊपर सिर्फ देखभाल करनी होती है ना, धंधे आदि में भी देखभाल करनी होती है, बाकी काम असिस्टेंट मैनेजर चलाते हैं। तो काम असिस्टेंट इस दुनिया में असिस्टेंट मैनेजर चलाते हैं। कोई सेठ लोग फ्राक दिल होते हैं तो असिस्टेंट अच्छा पगार मजदूरी देकर गद्दी पर बिठा देते हैं। तो अब ये असिस्टेंट मेरी कर्मेंद्रियां हैं और मैं एक शाहूकार आत्मा हूँ, तो उसमें मैं इस गद्दी पे बैठी हूँ। तो अब ये जो साक्षी दृष्टा की गद्दी है इस पे मैं आत्मा बैठी हूँ और ये जो है असिस्टेंट जो कर्मेंद्रियां हैं अब मैं इसको चला रही हूँ, आत्मा चला रही हूँ। तो साक्षी दृष्टा होकर इस ड्रामा को मैं सिर्फ देखती हूँ। अब यहाँ पे मैं करता नहीं हूँ, सिर्फ एक करता हूँ। तो इस बात में भी क्या कहते हैं बाबा, इस बेहद की सर्विस में कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। ये है बेहद की सर्विस, ये कर्मेंद्रिया इंस्ट्रूमेंट ये मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ आत्मा हूँ। विशाल बुद्धि चाहिए, क्योंकि दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि और दिव्य बुद्धि नहीं होगी तो साक्षी दृष्टा हम नहीं बन पाएंगे। और हम विश्व पर जीत पाते हैं, माना विश्व पर, काल पर भी हम जीत पाकर अमर बन जाते हैं। काल क्या है, समय, समय पे जीत पाके अमर बन जाते हैं। अमर क्या होती है, आत्मा। तो हम अमर बन जाते हैं, समय से परे रहने वाली आत्मा, टाइमलेस, इमोशनलेस, फीलिंगलेस, और कोई स्पेस भी नहीं है, स्पेसलेस, सब कुछ खत्म। तो ऐसी आत्मा अमर बन जाती है। अब शरीर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, सिर्फ आत्मा का। ऐसे ऐसे लिख देख कर आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ऐसे देख के आएंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। अमर लोक का मालिक तुम कैसे बन सकते हो, आकर समझो। बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक निकल सकती हैं कि बाबा की याद में बहुत अच्छी अच्छी हम टॉपिक निकाल के समझा भी सकते हैं सबको। और बाबा हमको राय भी देते हैं कि मीठे बच्चे, विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है। किसके लिए, आत्मा के लिए। आत्माभिमानी स्थिति में हम टिकते जाएंगे तो विश्व के मालिक बनते थे। भारत में तुमने अथाह सुख देखे हैं। कौन से सुख, आत्माभिमानी स्थिति में हम थे तो हमने बहुत सुख देखे हैं। और भारत एक कॉन्शसनेस है, न कि एक स्थान। तो एक स्मृति में हमने बहुत सुख देखे हैं। तो ये 5000 साल तक अब ये सुख हमारा जो था दापर से कम होगा। और फिर वहाँ रावण राज्य ही नहीं, कहाँ नहीं है, आत्माभिमानी स्थिति से शुरू होता है, संगम से, फिर सतयुग, फिर उसके बाद में त्रेता, यहाँ तक रावण नहीं है। इतनी खुशी होनी चाहिए, तो हमको बहुत खुशी होनी चाहिए बेहद वाली। बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए ना। और ये जो अखबारों में डालना है, जो कार्य बाबा बता रहे हैं स्थूल, वो सब करना चाहिए। ग्राहक बहुत आएंगे, ग्राहक आते हैं ना दुकान पे, माना सेंटर पे बहुत आएंगे, तो आपको आत्माभिमानी स्थिति में टिक के उनको समझाना है। बाबा बिजनेसमैन भी तो है ना। बाबा कौन है, बिजनेसमैन। तुमको कखपन पाई पैसे लेकर एक्सचेंज में क्या देता हूँ, इसलिए गाया भी जाता है, रहम दिल कोड़ी से हीरे जैसे बनाने वाले। हम कौन है, कोड़ी से। हम शरीर और शरीर को अपना समझ रहे हैं। ये कोड़ी फालतू की चीज़ को, 5 तत्वों के पुतले को अपना समझते रहते हैं। और मनुष्य को देवता बनाने वाला, और हम मनुष्य मन के वश है, तो फिर हम सीट पे सेट होंगे, आत्मिक स्मृति में टिकेंगे और अपने आप को
ड्रामा से पूरा डिटेच रखेंगे और देवतावी रूपी हम सबसे आचरण करेंगे। पहले तो अपने आप में सीखेंगे कि मैं आत्मा हूँ, तभी हम उस स्वरूप में सबसे अच्छे से व्यवहार करेंगे, क्योंकि अंदर से अच्छा बनना है, न कि बाहर से चमचागिरी करके अच्छा बनना। बलिहारी एक बाप की है, बाप न होता तो तुम्हारी क्या महिमा होती, क्योंकि बाबा ही नहीं होते तो हमारी महिमा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मालिक ही अगर नहीं होगा तो यही हमारा नशा है और यही अव्यभिचारी भक्ति है। अव्यभिचारी जो शुरू में करता है वही जल्दी शुरू में शिव की शक्ति को पहचान पाते हैं। तो ये भी ज्ञान का इंजेक्शन है। तो इसमें बच्चों को समझाया है सेल्समैन बनना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सेल्समैन बनना है हमको, कि अविनाशी दिव्य ज्ञान रत्न है वे हमारी अंदर की स्मृति में ही है, न कि इन लौकिक बातों में, न कि हद की बातों में। और ये अविनाशी ज्ञान रत्न हमारे अंदर की स्मृति में ही है, बाहर दुनिया में कुछ भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि अंदर की यात्रा में जब तक हम पार नहीं निकलेंगे तब तक हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। याद की यात्रा सर्वश्रेष्ठ याद की यात्रा है, तो उसमें अपने आप को पहचानेंगे जब तक हम सर्वशक्तिमान बाप के पास नज़दीकी अवस्था में, यानी माला के मन के में नहीं आ सकते। तो हम उस स्वरूप में टिकेंगे, तभी हम मन के बनेंगे शिव, जो रुद्राज की मुरली है। अच्छा, मीठी मीठी सिकलदे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट को सामने रख फकुर में रहना है ना, बहुत बहुत नशे में रहना है। मास्टर रूहानी सर्जन बन सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है ना। इसमें सुई आदि की तो बात ही नहीं है, ज्ञान इंजेक्शन माना इंजेक्शन जो नॉर्मल डॉक्टर लगाते हैं उससे बाबा समझा रहे हैं। ज्ञान इंजेक्शन जो हमारा है वह यही है कि सर्विस की याद में हम अपने आप को समझे कि मैं आत्मा हूँ। तो ये हमारा याद की यात्रा का जो इंजेक्शन है, अंदर में नॉलेज से समझ से अपने आप को पहचानना और अपने आप को उस स्वरूप में टिकाना। तो इंजेक्शन का फ़र्क फटाफट पड़ता है ना, ऐसे ही याद की यात्रा का भी फ़र्क पड़ेगा। हमारा जो देह भान है वो निकलता जाएगा, कचरा जो बीमारी है इंजेक्शन लगाया बीमारी ख़त्म, तो याद की यात्रा का इंजेक्शन लगाया और देह भान की बीमारी ख़त्म कि मैं शरीर हूँ, इसको मैं भूलकर और निराकार स्मृति में मैं टिक जाऊंगी आत्मा। दूसरा पॉइंट है बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं। आप कह बात करनी है, आप कह के बात करनी है, क्योंकि बहुत से लोग तुम बोलते हैं। ये भी आज बाबा ने बताया है कि माताएं अपने पति को भी तुम कहती हैं और बहुत सारे व्यक्ति लौकिक में तुम बोलते हैं। इसलिए आप जो है सत्युगी भाषा है वो हमारी आप है, जो हमारी आत्माभिमानी राजाशाही जो रॉयल परिवार की भाषा है वह आपसे ही शुरू होती है, ना कि तुमसे। तो यह कार्य फ्राक दिल बनकर करना है ना, बहुत खुले दिल से हमको ये कार्य बाबा का करना है। वरदान है आज का, कर्मेंद्रियों पर ही वरदान है। सर्व कर्मेंद्रियों को आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव, क्योंकि सारे कर्मेंद्रियों से परे जब होंगे तभी हमको दिव्य बुद्धि मिलेगी और तभी हमको दिव्य बुद्धि ही माना तीसरा नेत्र हमारा खुलेगा और तीसरा नेत्र ही वरदानी आत्मा होती है, क्योंकि तीसरा नेत्र खुलने के बाद में ही ड्रामा से परे होंगे और इसी झूठी दुनिया से परे होने का यही एक लास्ट स्थिति है, टॉप वाली जो स्थिति है जो हमको प्राप्त करनी है। और यही स्थिति जब होगी तभी हम बेहद में उस स्वरूप में टिकेंगे और इसको सही रीति हम यूज करेंगे। उसमें कोई भी हद का हमारे को आकर्षण नहीं छू सकता है और ये आकर्षणों से परे हर्षित मुक्ता की दुनिया है और इसमें कलयुगी बातों का पहले विनाश होगा अंदर में और तभी बाहर से हम किनारा करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक ही परे ही रहते हैं, कुछ भी टच नहीं करता है उस स्मृति को, क्योंकि वो है ही अंदर की स्मृति न्यारी और प्यारी जो है ड्रामा से डिटैच वाली अवस्था, दिव्य बुद्धि माना तीसरा नेत्र जो इस हद की दुनिया में वो इन कर्मेंद्रियों 10 से परे है।
तीसरा नेत्र भ्रकुटी में जब वो खुलता है तभी हम इस ड्रामा से परे हो पाते हैं, और उसमें हम ड्रामा से अपने आप को न्यारा और प्यारा करके साक्षी दृष्टा की सीट पे सेट करके और फिर ड्रामा को अलग देखते हैं दर्शक के रूप में। दर्शक जब भी हम बनते हैं और तभी हमको ड्रामा पूरा त्रिकालदर्शी के रूप में समझ में आता है। स्लोगन में बाबा कहते हैं, जब कहाँ भी आसक्ति न हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। कहीं भी आसक्ति नहीं होगी इस हद की बातों में, कर्मेंद्रियों में, इन दो नैनों में, कानों में, उसने क्या कहा, क्यों कहा, क्या बोला, बोला जो बोला, जिनका जो पार्ट है। हम हमारी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करें, सिर्फ यही समझे कि मैं सिर्फ बाबा को याद करने वाली शक्ति हूँ। अब एनर्जी को याद करूँगी तभी तो एनर्जी मिलेगी, उस स्वरूप में टिकते जाएंगे, क्योंकि ये आसक्ति कहीं नहीं जानी चाहिए। जब तक हद की इच्छा है तब तक आसक्तियाँ सताएंगी, तो हद की इच्छा से बेहद में जाने तक की यात्रा में हम उपस्थित माना एक डिटैच अपने आप को न्यारा और प्यारा करते जाएंगे। कचरा मैं नहीं, ये बात मैं नहीं, ये व्यर्थ की बात मैं नहीं, मैं सिर्फ आत्मा हूँ। अपने आप को यही समझते जाएंगे। अव्यक्त इशारा है आज का। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्प जो हमारा जमा का खाता है वो हम जमा करेंगे तभी हम उस निमित्त अवस्था में टिकेंगे। अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों की बहती हुई बाढ़ में और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा करके दिखाओ। है ना, बह रहे हैं ना सब, इस ड्रामा को सच समझ रहे हैं, बह रहे हैं। हवा आई तो उड़ गए, माना कोई बात आई तो उसमें बह गए। बाढ़ आई यानी क्रोध आया, उसको आया तो फिर मैं भी बह गया उसके साथ ही। तो ये हो गया देह भान, पूरी देह की बातें। जैसे बच्चे को, पति को दुख हुआ, मेरे को भी हो रहा है पहले, हाय हाय मेरा पति, मेरा बच्चा, ये दुख पा रहा है, सारी चीज़ों में बह जाते। लेकिन जब आप उस ड्रामा से पूरा डिटैच हो जाएंगे तो आप व्यर्थ के संकल्पों में नहीं बहेंगे, क्योंकि आप हैं ही निरसंकल्प आत्मा। तो आप आत्म स्वरूप स्थिति में हैं, तो उनको फिर आप वाइब्रेशन देते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली उनके पास ड्रामा को अपने आप ही होगा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं उसमें, ऑटोमेटिकली हर आत्मा को सुख अपने आप ही मिलता जाएगा। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन कर दो। अब उनके व्यर्थ जो संकल्प है तो उनको आप शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन कर दो। वो अपने आप को, वो भी थोड़ा थोड़ा, कभी कभी पहचानते पहचानते, कभी ना कभी अपने आप को पूरा पहचानते जाएंगे। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नज़र का प्रभाव पड़े। आपके पास जो दिव्य नज़र है, श्रेष्ठ संकल्प हैं, उनका आप एक स्थान पे रहते हुए भी उन पर प्रभाव पड़ जाएगा आपका इस स्वरूप का। क्योंकि जब आप इस हद की दुनिया से जा चुके हैं, ड्रामा से पूरा डिटैच हो चुके हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं पूजा हो रही है। आपको, आप जब जा चुकी हैं तो किसी ना किसी को सुकून मिल रहा है, किसी ना किसी को आनंद मिल रहा है, किसी न किसी को शक्तियाँ मिल रही है। सब उस ड्रामा को सुख से ले रहे हैं, उस ड्रामा को, जिसको जो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो होना है हो रहा है। लेकिन आप अपनी सीट पर सेट हैं, तो आप यहाँ से बेहद में होंगे तभी सीट में सेट होंगे, और ये हद वाले उस आनंद का ड्रामा अनुसार लेते रहेंगे। जो उनको मिलना है ड्रामा अनुसार, पार्ट के अकॉर्डिंग, वो अपने आप ही मिल जाएगा। इसमें हमको सोचने या देने की जरूरत नहीं है कि मैं योग में ये दूँ, उसको ये शक्ति जा रही है योग में, नहीं। अब यहाँ पे देने और लेने का पाठ खत्म है। सिर्फ आपका आत्मस्वरूप स्थिति में टिकने के बाद ऑटोमेटिकली जो हो रहा है ड्रामा में हूबहू हो रहा है। आप यहाँ पे सिर्फ एक आत्मा है, अपने आप को, स्वरूप को जानेंगे तभी हम उस स्मृति में टिकते जाएंगे। अच्छा, तो ये थी आज की मीठी बाबा की साकार वाणी। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।